जी रेडियो में हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। जो लोग हमें हमारे साथ में भी फेसबुक में जुड़ रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था, जो लोग हमारे साथ फेसबुक में थे कि हमारे पास जो गेस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं, तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारे साथ राकेश इज हियर, वी हैव गॉट नीरज फ्रॉम लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन, मोनिका, जी हाँ मोनिका को कौन नहीं जानता है, एंड देन वी हैव गॉट प्राची एज वेल। इनसे हम बात करते चलेंगे और चर्चा करेंगे बांसुरी टाइल ऑफ लव। इसके जो पोस्टर आपने हमारे जो पेज है जलसा फीजी रेडियो पे देखे होंगे, और इट्स नॉट फार ऑफ, बहुत दूर नहीं, इट्स ओनली 12th ऑफ सितंबर। और इसका जो डबल सेशन है, एक सेशन इज ऑलरेडी बुकड आउट, सो और एक सेशन में कुछ टिकट्स बचे हुए, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर। हम आपको बतलाएंगे कैसे आप टिकट्स ले सकते हो, और हम ये भी आपको बतलाने वाले हैं क्यों आपको टिकट्स लेना है, और अगर ये भी हम शायद बताएंगे उसके बाद में कि अगर आप टिकट नहीं लेते हो तो क्या आप मिस करने वाले हो। और हम जो राकेश जी, उसको स्वागत करेंगे अपने इस स्टूडियो में। हमने हमारे शो में आने के लिए शुक्रिया, एंड सेम विथ नीलेश जी, लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स घर बनाने का आप जो काम करते हो। और वी हैव गॉट मोनिका, हु कैन, एक ही टाइम पे वो बहुत काम कर लेती है, शी कैन लुक आफ्टर फैमिली। उसके जो दो दो बच्चे भी है, एंड देन शी कम्स टू अस, हमारे भी कुछ काम रहता है वो भी कर देती है, एंड देन शी परफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी संभाल लेती हैं, और अगर बात हमें कराना तो हमसे बात भी करा लेते हैं। एंड वी हैव गॉट प्राची एज वेल, उससे भी हम बात करते चलेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद राकेश, विथ यू फर्स्ट। तो अभी तक आपका ये जो शो है कैसे जा रहा है? एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लान? Yeah. चारू जी, शी इज हैप्पी विथ Yes, एवरीथिंग? yes, we are really happy, and thanks to each and everyone. It's like audience and the person who bought the ticket and to come on the show. I will do a little bit brief about the show, like for the matinee and the evening show. जी हाँ। In the last Monday, the evening show was sold out. देन उसके बाद हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा अपना सीटिंग अरेंजमेंट को और एक्सटेंड किया, और उसमें हमने 20 टिकट्स और एक्सटेंड की। तो दिस मॉर्निंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे, मोनिका जी एंड कथाकार टीम ने परफॉर्म किया, और वापस आए तो देखा कि हमारा वो एक्सटेंड जो हमने की थी सीट वो भी सोल्ड आउट हो चुकी है। वाओ, दैट्स गुड न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। तो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैथनी शो के लिए अभी तक हमारे पास जो फाइनल जो नंबर्स हैं वो 42 सीट्स अभी वेकेंट हैं। होपफुली अभी 26 to 27 डेज अभी हैं, तो जितना जल्दी हो सके, टिकट्स आर सेलिंग टू फास्ट। एंड बांसुरी के लिए अगर थोड़ा मैं आपको और बताऊं कि इसमें क्या है, क्या होने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम से। Bansuri is basically, this is a fictional dance drama theatre production. More than 55 परफॉर्मर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें हमारे मोर देन जो भी हमारे कथा का स्कूल्स से स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ हमने कीवी इंडियन थिएटर का कोलैबोरेशन है, और गरबा डांस रिदम ग्रुप है, और हमारे लोकल आर्टिस्ट जो कम्युनिटी आर्टिस्ट जो अपना पैशन फॉलो करते हैं, उनके साथ सबको कोलैब करके एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले हमने रिक्वेस्ट की थी अपने क्रिएटिव डायरेक्टर विष्णु श्री कुमार जी से। तो चारू ने और विष्णु श्री कुमार जी ने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया। तो उसके बाद हमने टीम को एक साथ एक जगह पे बुला के और सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया कि अभी डांस है, और उसके बाद माइम है, और थिएटर है, डायलॉग्स है, इमोशंस है, ड्रामा है, फाइट है, कुछ सस्पेंस भी है। तो आप लोग टिकट बुक जिन्होंने कर लिया है तो वो वहाँ पे देखेंगे। थैंक यू। आप बाकी की डिटेल्स कथाकार के बारे में रिक्वेस्ट करूँगा मोनिका जी से। जी हाँ, और इससे पहले मोनिका जी के पास जाए, देन ये आपने उसमें बोला वायलेंस, आई मीन कुछ फाइट्स वगैरह भी है? जस्ट वायलेंस लाइक इज जस्ट टू बी एंटरटेनमेंट पर्पस। इज the motive of this one is just not like a plain show. So it's like a roller coaster. इसमें डांस है, भरपूर डांस है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रॉप्स हैं, साथ में बहुत अच्छी डायलॉग्स डिलीवरी भी हैं। तो इसीलिए उस फाइट सीन को डायलॉग डिलीवरी के साथ हमने मर्ज करके तो एक बहुत अच्छा इनोवेशन तैयार किया, तो आप होप ऑडियंस लाइक करेगी। कैन वी नो कि जब वो जो सीन रहेगा उसमें कौन कलाकार है?
Can you कलाकार repeat? हमारे हमारे इंडियन कीवी इंडियन थिएटर के कलाकार भी हैं और कथाकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जी। इससे जुड़े हुए हैं। डांस के लिए स्पेशल हमने रिक्वेस्ट किया था गरबा टीम से, जी, तो वो भी परफॉर्म कर रहे जी। हैं। बाकी स्टोरी अगर मैं सारी यहाँ बता दूंगा तो वही तो हमारा काम होता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या फिल्म निकालना। तो ऑडियंस फिर जी। देखने नहीं आएगी शो। नहीं मजा आएगा उनको। तो लेकिन स्टिल बहुत सारे क्या कह सकते हैं उसको, मतलब आप बहुत सारे इफेक्ट्स जो देखोगे स्टेज के ऊपर जो आपको नहीं पता लगेंगे, जी। आप मजा आएगा आपको जी। देखने और मोनिका जी, आप बताइए, आप जब स्कूल डेज में थी ड्रामाज वगैरह में पार्ट लेती थी? बहुत जी हाँ। बहुत, और आप उसके शक्ल देख के ही बता सकते हो। और उसके बाद में ऑब्वियसली जब आप क्राइस्ट में आई, डिड यू लाइक डू एनी ड्रामास हियर? नहीं, मैंने नहीं। ऑनेस्टली Yeah. क्राइस्ट चर्च में आने के बाद कोई सो इट विल बी वेरी आफ्टर सो मेनी इयर्स। यस जी हाँ, तो कैसा आपको लग रहा है, फील? आई एम सुपर एक्साइटेड। जी और मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग भी आती है जब भी Yeah. मैं परफॉर्म करती हूँ, टेक्स मी बैक टू माय कॉलेज एंड स्कूल डेज जहाँ मैं Yeah. बहुत एक्टिव थी। तो यहाँ कथाकार ज्वाइन करने के बाद इट हैज गिवन मी अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी कि मैं स्कूल का पार्ट होके शोज में पार्टिसिपेट कर सकूं। और ये जो बांसुरी, जैसे राकेश जी ने आपको बताया बांसुरी आ रहा है, आप जैसे इसके बारे में पूछ रहे थे, तो ये कथाकार्स और कीवी इंडियन थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, सिर्फ 2 ही टीम्स नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कोलैब किया है। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि दिस इज अ राधा कृष्ण की स्टोरी सभी ने सुनी हुई है, आप सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं अलग अलग तरीके से। दिस इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। तो वो कैसे इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आप थिएटर में देखोगे, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, एक्शन, सो सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर। डेफिनेटली आई एम प्रीटी एक्साइटेड विद द फाइट्स इन राकेश, जरूर हम देखने आएंगे। और बिफोर वी टॉक टू प्राची, तो मोनिका, हाउ डज मयंक फील? पहले मुझे पता है कि आप शायरी बोलना शुरू कर देती थी, अभी आप शायद डायलॉग बोलना शुरू कर देती होगी। नहीं, शायरी मेरा अभी भी मेरा पैशन है, पर मैंने अभी उसको सेव करके रखा है बात के लिए। सॉरी फॉर मयंक, आप सुनते रहिए, सही है। जी हाँ प्राची, आप बताइए, आपका किरदार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन सा है, आप क्या संभाल रही हो? Thank you Vinesh for having me. मैं predominantly admin side देख रही हूँ, मतलब कि all our sponsors, उनके साथ relationship बनाए रखना, उनके साथ communication open रखना, keep following them up. वो नीलेश जी बताएंगे कितना उनको मैंने badger किया है, ऐसे आप कब भेजो, आपका signature अभी नहीं मिला, अभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. But no, it's been really nice, और all of our sponsors have been really amazing. तो really looking forward to meet everybody. आज तो नीलेश जी से मुलाकात होगी, but I'm looking forward to meeting all the others as well. जी हाँ। और प्राची जी, किस स्पॉन्सर ने अभी तक अपना जो डिपॉजिट नहीं पे किया है? नहीं, everybody is good. Everybody is fine? Everybody is good. Okay. अभी मुझे उनसे सबको मिलना भी है ना उस जी। दिन, तो I have to Yeah. I have to save face. जी हाँ, Everybody's been doing really well. जी हाँ, और maybe you're doing a fantastic job. Thank So you. Rakesh, you've got a good person there who makes you a business. Now one of the main, हम कहेंगे, ingredient to this, because unless you have finance, it's very difficult to do anything, because सभी चीज़ों में पैसे लगते हैं, hiring a theatre, and there's so many जो overhead cost रहते हैं, so we do know that. And we've got here Nilesh, who is from Limelight Construction, and thank you Nilesh, and thank you to all the sponsors, because बिना sponsors के तो we won't be even having this discussion. तो thank you for doing that. आप बताइए कि अभी आपका जो market कैसे चल रहा है construction wise? Firstly, thank you to Kathakars and the event organizers, Charu ji and Rakesh ji, for allowing us to be part of the event, and it's our pleasure to support them in any shape and form we can. It's good to see our culture being replicated in different forms, collaborating with local groups. So it will be exciting. We are super excited to see the show and to show the young generation that what our culture is all about. So we are very privileged to be part of the organization and be part of the whole event. Coming to construction, we are doing pretty good at the moment. हम अभी turnkey packages भी कर रहे हैं, women land packages, and anywhere in Canterbury, Ravenswood से लेके Ashburton तक किसी को भी कोई घर बनाना हो, चाहे design and build हो या turnkey हो, और even कोई development करवाना हो, reach out करिएगा, ज़रूर हम उन्हें मदद करेंगे. Apart from that, business is going pretty steady and busy. जी हाँ, और जैसे हम even सुन रहे थे, building prices, material prices is going up. Is that true? Yes, that या is सिर्फ हमें बता दिया जाता है just to hike the नहीं, prices? नहीं, definitely
प्राइजेस आर गोइंग अप इन्फ्लेशन के कारण, और प्लस इवन रिसेंटली जो वॉर हुआ था उसके कारण, और फॉलो ऑन इफेक्ट धीमे धीमे हमें आता है, जी। और ऑब्वियसली फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, जी ओवरऑल थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ेगा ही एज टाइम गोस बाय। जी हाँ। सो और जैसे आपने बोला कि आप डिजाइन एंड बिल्ड भी करते हैं, दैट मीन्स अगर किसी के पास ऑलरेडी लैंड है देन आप बिल्ड भी कर सकते हो। व्हाट अबाउट रेनोवेशन, आर यू डूइंग दैट? बिकॉज अभी हमने ये भी नोटिस किया है कि पीपल आर बीइंग अ बिट पजल्ड कि हम हमारे पास ऑलरेडी घर है, हम क्यों बेचे, बिकॉज मार्केट भी डाउन है, मे बी यू नो पीपल हैव आर नाउ स्टार्टिंग टू हैव दोस सेकंड थॉट्स। Yes. और काफी लोग ये भी सोचते हैं कि चलो हम किचन नया कर देते हैं या बाथरूम नया कर दिया, इट इज गुड, स्पेस भी हमारे पास है। डू यू डू दोस नहीं, रेनोवेशन? हम रिनोवेशंस तो नहीं करते, बट जी। अगर कोई बड़ा एक्सटेंशन हो जी। डेफिनेटली वी कैन लुक इनटू इट। किसी को एक एक्स्ट्रा बेडरूम ऐड करना है या घर को और बड़ा करना है, जी। उस डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। मोस्टली हम न्यू बिल्ड्स में देखते हैं, जी। और आर्किटेक्चरल हाउसेस एंड इवन टाउन हाउसेस। एंड व्हाट अबाउट ग्रेनी फ्लैट्स, इज समथिंग दैट यू Yeah, we कंप्लीट do as well. विसो तो नया रहता है नहीं, ना, एंड कंसेंट वगैरह भी बहुत झंझट नहीं होता है। सो इफ दे हैव स्पेस देन यू कैन 100%. help them with that as well. 100%. So there you go. We've got Nilesh from Limelight Construction who can speak our language. Yes. जी हाँ, which हिंदी will भी make बोल make things very much easy. तो अगर आप हमें सुन रहे हो और अगर आप घर की कोई भी परेशानी हो या क्वेश्चन है, आई गेस आप लोग कंसल्टेशन फीस तो नहीं लेते हो ना? ना। जी हाँ, सो देयर यू गो। सो कंसल्टेशन फी नहीं रहेगा। मैंने कहता जेन्युइन क्वेश्चन हमें पूछना पड़ता है। जी हाँ राकेश, तो कैन यू एक्सप्लेन ये जो 2 शोज है उसका टाइमिंग क्या है? व्हाट यू कॉल दैट, मटिनी? सो इज इट लाइक मॉर्निंग या? जो मैथनी शो है वो 2 बजे स्टार्ट होगा, जी और जो इवनिंग शो है वो 6:30 बजे स्टार्ट होगा। जी 50 मिनट्स का फर्स्ट सेक्शन है, देन 20 मिनट्स का ब्रेक है, देन 50 मिनट का देन सेकंड सेक्शन है। तो अगर टोटल 2 आवर्स शो हो गया। जो कोई 2 बजे आता है देन दे हैव टू बी देयर लाइक 4 तक फिनिश हो जाना चाहिए ना, जस्ट 2 आवर्स। Then after that, the photo session, meet and greet outside there, and with the participants, performers, artists. तो दोनों शो में रहेगा या हाँ, दोनों में रहेगा। दोनों में? लास्ट that's वाले में थोड़ा ज्यादा रहेगा। जी हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज देन विल बी सेलिब्रेटिंग, बिकॉज इट्स नॉट इजी टास्क। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में ऑब्वियसली यू विल बी सुपर एक्साइटेड। फोटो तो बनती है। जी हाँ एग्जैक्टली, एंड वी विल जस्ट से कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस, बिकॉज सेलिंग टिकट्स और इतना बिग भी गया है, एंड देन लाइक 42 इज आई एम श्योर इट विल जस्ट डिसअपीयर इवन आफ्टर दिस इंटरव्यू। आई थिंक यू विल रिसीव मोर फीडबैक और वो भी बिक जाएगा। सो I can see that happening. और मोनिका ऑब्वियसली यू आर, आप तो एंजॉय कर ही रहे हो इसके साथ में। आप बताइए कि what have been your learning experience which must have come out of this one? तो पहले मैं विनेश जी, जितने भी आपके व्यूअर्स हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको कथाकार्स के बारे में, बिकॉज आई रिप्रेजेंट बांसुरी तो जो हम कर ही रहे हैं, पर आई रिप्रेजेंट कथाकार्स। और कथाकार्स एक वेल नोन, आई कैन से नाउ कि अच्छा खासा इस डांस स्कूल का नाम है, ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ चारू, जिन्होंने ये स्कूल एस्टेब्लिश किया है। एंड शी इज प्रोफेशनली ट्रेन्ड, शी इज डन हर मास्टर्स इन कथक, और वो यहाँ पर कथक सिखा रही हैं। एंड देयर इज नो एज बार, आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े, जैसे मैं भी सीख रही हूँ, तो आप यहाँ पर आकर आप कथक सीख सकते हैं। कथक इज लाइक इट्स एंशिएंट आर्ट फॉर्म, ये आज का या कुछ टाइम पहले का नहीं है। और कथाकार्स का नाम भी वहीं से आया है, जो कथा सुनाते हैं। तो ये हमारा कथाकार्स है, यहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं, और अगर हमें जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपके पास बच्चे हैं या कोई भी जिसको इंटरेस्ट है या जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो वो कथाकार्स में आकर सीख सकते हैं। और मुझे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्कूल में कथक सीखती थी, एंड देन एक बीच में छोड़ दिया उसको, एंड देन मूव स्कूल्स, मूव कॉलेजेस, एंड देन यू नो लाइफ गेट्स इनटू इट्स प्लेस। तो अब मुझे जाकर वापस ये मौका मिला है कि मैं वापस कथक सीखूं, एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। हम टेक्निकल पीसेस तो सीखते ही हैं, उसके साथ साथ हम टीम में कैसे काम करना है, डिसिप्लिन कैसे होना है। हर किसी का एक अपना पैशन होता है आर्ट को फॉलो करने का, और वो जब हम सब लोग साथ लोग बैठ के शेयर करते हैं, इट जस्ट गिव्स यू अनदर पर्सपेक्टिव। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मैं कथाकार्स की स्टूडेंट हूँ। जी हाँ डेफिनेटली, जैसे आपने बोला है कि कथाकार जो है कथा से लिंक्ड है, ऑब्वियसली दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। और ये कथा का वही डिफरेंस है कि इट्स नॉट लाइक नानी हमें कहानी सुनाती थी, बट दिस इज मोर लाइक ऑडियो विजुअल। आप देखते हो जिस तरह, एंड देयर सो मेनी थिंग्स टू इट, यू नो, अगर आप देखोगे देन आई एम श्योर यू विल गेट इमेंस इनटू इट, बिकॉज दे विल बी सेइंग सो मेनी थिंग्स विद द आईज एंड हैंड मूवमेंट्स और वगैरह वगैरह होता है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। जैसे भी आज हम सुबह विटनेस किया व्हेन वी वर एट द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो चलो हम
प्राची की ओर चलते हैं ऑफ कोर्स वो एडमिनिस्ट्रेशन वही होगा कि लेट्स टॉक अबाउट अगर लोगों को आना है तो हम यहाँ कहाँ पे हमें आना है? So the show is at Black Box Theatre. वो 2 Rolleston Avenue. Just opposite the botanical garden. Opposite the botanical gardens. Or there are going to be food stalls as well. तो आपको you don't have to worry इतना देर शो चलेगा तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, because वो मिलेगा. There's going to be some amazing food as well. और we are hoping to have even people walk in perhaps, अगर कुछ बचते हैं टिकट्स जो होने वाला नहीं है, but फिर भी अगर एक आध कोई कुछ बचा हुआ है तो you might be able to get in at the door as well, but chances बहुत कम है. So I would urge all of your listeners अभी जाके बुक करवा लो, वरना you're going to miss out. जी हाँ, और अगर आप किसी को यहाँ पे पहचानते हो अगर फेस, तो दैट्स इजी, यू कैन टेक्स्ट देम, कॉल देम, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इट विल बी वेरी हार्ड बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल बी बिजी एंड रनिंग अराउंड. तो शायद हमें राकेश का नंबर देना पड़ेगा. मैं थोड़ा उसको ब्रीफ कर देता हूँ. अगर कोई ये टिकट के लिए चाह रहा है तो हमारा कथाकार का पेज है, उसके बायो में लिंक है. और वैसे भी अभी विनेश जी ने इतना हमारा पेज स्प्रेड आउट कर दिया सोशल मीडिया पे, तो आप किसी भी पेज पे जाके आप लिंक क्लिक कर सकते हैं कथाकार के पेज से, तो आपको इजीली गो आउट द टिकट सेंटर होता है. जी हाँ, और अगर आप हमें कॉल करोगे तो हम वही बताएंगे हमारे पास टिकट से, बट हम देंगे नहीं बिकॉज ऑब्वियसली आई विल बी कमिंग टू द शो माई सेल्फ, आई वुडंट मिस इट. क्योंकि जो लोग क्राइस्टचर्च में उन्हें अच्छी तरह पता है, जो लोग नहीं है तो उसको हम बता देंगे कि दिस काइंड ऑफ शोज डजंट हैपन एवरी डे. शायद ऑकलैंड में होता होगा बट हमारे यहाँ नहीं होता है. और पीपल हु आर इन एजबेटन या जो और ज़्यादा जो दूर है क्राइस्टचर्च या मेन सिटी से, उनको ये भी पता होगा कि इट्स हार्डली हैपन्स इन द एरियाज. सो वी आर अ बिट फॉर्चुनेट देन देम. और इस तरह के शोज बहुत मुश्किल से मिलता है. अगर आपके पास बच्चे हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा टाइम है कि आप जाकर विटनेस करें, देखें, एंड दैट कुड बी समथिंग दैट योर चिल्ड्रन माइट गेट अट्रैक्टेड टू, एंड इट्स एन आर्ट. और अगर न्यूजीलैंड में देखा जाए, आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन जो पढ़ाई के लिए भी होती है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट दिस यूनिस, बट एट द सेम टाइम आर्ट्स के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है. आप कुछ भी देख लो, इवन अगर टाटू देखोगे तो दैट्स अनदर थिंग जो आपको काफ़ी कॉमनली आपको मिलेगा. वेयर अगर हम इंडिया में देखिए, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी कितना देखोगे, फिजी में कम है, बट अगर हम अपने जो कल्चर में जाएंगे, इफ़ यू गो बैक इनटू आवर हिस्ट्री, तो उसमें टाटू हेड अ स्पॉट, एक जगह था. लोग कुछ हम कहेंगे कुछ कल्चर में बहुत प्रेवलेंट था, बट धीरे धीरे कुछ समय में शायद खत्म हो गया होगा, बिकॉज इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग एट वन टाइम, बट इट इज कमिंग बैक. तो सभी कुछ रिलेटेड है. इफ यू गो इनटू हिस्ट्री यू फाइंड अ लॉट. और आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस लर्निंग प्लेसेस जहाँ पे आप जाओगे, सीखोगे. इट्स आर्ट एंड ड्रामा, और आगे चल के आई थिंक न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बाउंस बैक इनटू आर्ट एंड कल्चर. और अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए, जैसे बॉलीवुड है इंडिया में, उसी तरह न्यूजीलैंड में देयर आर मूवीज बीइंग मेड, ड्रामा की भी अपना जगह है, एंड इट इज जस्ट गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर, मोर नंबर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडियंस आ रहे हैं, और जब इंडियंस कहीं पहुंच जाते हैं देन वो ये सब शुरू भी कर देते हैं, फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है. सो इट इज बाउंड टू हैपन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. इट्स गुड न्यूज फॉर नीलेश, आपके लिए भी है. दिस मोर पीपल कमिंग एंड ऑफ कोर्स मोर बिजनेस फॉर यू. और काफ़ी लोग आपके पास जो इंक्वायरीज करेंगे, सो दैट यू कैन बिल्ड मोर होम्स. और काफ़ी अच्छी बात है कि यू आर क्वाइट स्प्रेड आउट. आपका शोरूम? हाँ, हमारा अभी शो होम अंडर कंस्ट्रक्शन है. हम प्रेबल्टन में हैम्पटन्स ग्रू में शो होम बनाने वाले हैं. सो बाय एंड ऑफ नवंबर तैयार हो जाएगा. आप आके देख सकते हैं हमारा वर्कमैनशिप और फिनिश क्वालिटी. सो देन यू कैन मेक अ डिसीजन. जी हाँ. एंड आर यू गोइंग टू एनकरेज पीपल टू बाय इनटू प्रेबल्टन, बिकॉज आई थिंक रोल्स्टन काफ़ी भर चुका है. क्या हम बोल सकते हैं लोगों कि अब थोड़ा प्रेबल्टन की तरफ ध्यान दें? यहाँ प्रेबल्टन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है. काफ़ी सेक्शन सारे लिंकन में भी है. ऑन टॉप ऑफ इट अपना नॉर्थन कैंटरबरी साइड भी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है. काफ़ी नए सब डिवीजन सारे बेलफास्ट में और काइपोई में और रेंगियोरा में. सो डिपेंडिंग ऑन आपके लाइफस्टाइल, आपका वर्क कहाँ पे है, आप नए घर बनाने की सोच सकते हो. जी हाँ. सो इफ यू हैव एनी ऑफ दोस क्वेश्चंस अगर है तो यू कैन ऑलवेज चेक विद नीलेश. और काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि दे बाय द लैंड एंड देन कम टू यू, देन ऑफ कोर्स देन आपको बताते हैं नहीं थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट रहेगा, बिकॉज इसका जो काउंसिल का रेगुलेशंस काफ़ी टाइट है वो पर्टिकुलर लैंड को लेकर. सो वुड इट बी एनी वाइज अगर वो लोग आपसे पहले बात करें लैंड लेने से पहले, कैन दे डू दैट? 100%. आप जितना जल्दी हमें एंगेज करोगे उतना बढ़िया रहेगा. हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी लैंड बाई करनी चाहिए और लैंड के साइज क्या होनी चाहिए और TC1 है या TC2 लैंड है, उसके बेसिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके बिल कॉस्ट में.
और कोई कोई जगह पे आपको सीवर पंप भी लगाना पड़ता है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता है. सो आप पहले एंगेज करिए बिफोर बाइंग द लैंड, एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करने के बाद एटलीस्ट एंगेज करिए एंड देन गो एंड कमिट एंड मेक द डिपॉजिट फॉर द लैंड. जी हाँ. एंड वुड यू गेट ऑफेंडेड अगर कोई आपके पास आता और बोलता नहीं नहीं हमें पर्टिकुलर रूम इस डायरेक्शन में चाहिए नहीं. वास्तु के हिसाब से? हम काफ़ी सारे घर वास्तु के हिसाब से बनाते हैं और हम उसको इजीली अकोमोडेट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड लैंड का शेप और ओरिएंटेशन सही हो. हम अभी ऑलरेडी 2 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो हमने वास्तु के बेसिस पे ही बनाए हुए हैं. सो वी हैव द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज के हम उसके बेसिस पे भी आप गाइडेंस दे सकते हैं. अगेन अब जब वास्तु की बात कर रहे हो तो लोग जो साउथ इंडियन है वो थोड़ा डिफरेंट मानते हैं, जो नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया डिफरेंट मानते हैं, और वी लिव इन सदर्न हेमिस्फीयर तो उसका भी थोड़ा अलग एंगल होता है. सो उस सब जानकारी के लिए आप हमें रीच आउट करिए, हम डेफिनेटली डिस्कस करके आपको गाइड कर सकते हैं. जी हाँ. थैंक यू सो मच. सो देयर यू गो. अगर आपके ऐसा कुछ इश्यूज है, कुछ कंसीडर करना चाहते हो, देन जैसे हमने बोला है कि नीलेश स्पीक्स आवर लैंग्वेज, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू टॉक टू हिम. और राकेश जी आपके पास आपने काफ़ी जो लिख के काफ़ी इन्फॉर्मेशन लाई हुई, आई एम श्योर यू वांट टू शेयर विद अस. और आप शुरू कीजिए, क्या हमने मिस कर दिया? नहीं, वो जो आप बता रहे हो लिस्ट, वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट लिस्ट है जिनके बिना ये पूरा प्रोजेक्ट, पूरी प्रोडक्शन इनकम्प्लीट है. इन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है. तो मैं स्पॉन्सर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं. सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत थैंक यू. स्पेशल थैंक्स टू नीलेश जी एंड गुरिंदर जी फ्रॉम लाइमलाइट इंस्ट्रक्शन जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया. सबसे पहले योगेश भार्गवा जी फ्रॉम हारकोट से हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं, और हैं फ्यूचर फर्नीचर विल्सन जो है वहाँ से, और को पावर्ड बाय लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन. स्पेशल थैंक्स मेक. एंड प्लेटिनम स्पॉन्सर पे हमारे पास मारुति फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मयंक सूद जी, जो कि हमें फर्स्ट डे से सपोर्ट हैं. उनकी वाइफ हमारे साथ आज ज्वाइन भी किया. थैंक यू वेरी मच. जीलैंड इम्यूनिकेशन से यितेश शर्मा जी एंड नोवेल्टी सिडनम. और उसके बाद हमारे पास गोल्ड स्पॉन्सर हैं इशप्रीत सिंह जी दात इंश्योरेंस से. आज उनके एक मेंबर ने आना था लेकिन माइट बी दे सिक, तो वो नहीं आ पाए, बट थैंक यू वेरी मच. देन है सिल्वर स्पॉन्सर जिसमें है ग्लोलिन ब्यूटी एंड A to Z अकाउंटिंग लिमिटेड, रुकमनी सिल्क्स, वाईमार्क ग्रोसरी स्टोर, बैडी स्पेस, ब्लोजम डेंटल एंड सेवे कैफे. तो बाकी ये जो हमारे स्पोर्टिंग स्पॉन्सर्स हैं और सोशल मीडिया पार्टनर है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैं हमसे विच इज सूद से प्लीज आप थोड़ा देखिए. हाँ जी. नहीं, थैंक यू राकेश. जैसा हम सभी यहाँ पे पहले भी बात कर चुके हैं कि स्पॉन्सर्स के बिना हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं आ सकते हैं. तो जिनका नाम राकेश जी ने, थैंक यू सो मच. और आपके चैनल के थ्रू मैं जो हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी. हमारे साथ हैं आरोहा इवेंट्स, प्रिंट प्रो जो आप ये ब्यूटीफुल सा पोस्टर देख रहे हैं. हमारे पास है जिफिन जॉय फोटोग्राफी, ध्रुमल देसाई फोटोग्राफी एंड फिल्म्स. और हम अपने सोशल मीडिया पार्टनर्स को नहीं भूल सकते, दोज हु हैव स्प्रेड द वर्ड, और सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए बांसुरी के बारे में. वी हैव ग्रो विद अमित, इंडियन न्यूज लिंक, जलसा फिजी रेडियो. थैंक यू सो मच विनेश जी. हमारे पास है नमस्ते भारत, कीवी टाइम्स एंड रेडियो साडेवाला. जो हमारा इवेंट, जो हमारा वो है थिएटर है जिसको सजाने का बीड़ा उठाया है फैन फेयर वेडिंग एंड इवेंट प्लानर्स ने. थैंक यू सिल्की हमारे शो को और सुंदर बनाने के लिए. और हेयर एंड मेकअप पार्टनर हमारे हैं हेयर एंड मेकअप बाय रिचा. और जैसा अभी प्राची जी ने आपको बताया कि वहाँ पर खाना भी होगा, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू MBA फ्यूजन जो हमारे फूड पार्टनर्स हैं, जो हमको बहुत ही हमारा पेट भरा रखेंगे ताकि हम एंजॉय कर सकें. जी हाँ. थैंक यू सो मच मोनिका एंड राकेश. एंड प्राची जी, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉल्स, इज अपार्ट फ्रॉम फूड स्टॉल्स और भी कुछ स्टॉल वगैरह रहेगा? नो, बाकी स्टॉल्स जो है वो इट वोंट बी स्टॉल्स पर से, लेकिन हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन सबके बैनर्स रहेंगे. और दे माइट आल्सो स्टैंड बाय द बैनर्स नाउ एंड अगेन इन द ब्रेक्स टू इफ अगर किसी को कुछ उनसे बात करनी है, कुछ पूछना है, तो दे माइट बी एबल टू डू दैट. Or I just wanted to mention one other thing. The language for this show is it's a combination of English and Hindi. So do bring your non-Indian friends as well. Encourage them to come and see what this is, because music knows no barriers. No, so language barrier nahi hoti music ki, dance ki. There's no language barrier there. So bring them along. They will also definitely enjoy
तो स्प्रेड द वर्ड, अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, कलीग्स को लेके आओ, एंड वी होप टू सी एवरीबॉडी देयर. Thank you, Vinesh ji. Thank you. And so we will be finishing off in another 5 minutes or so. आपको शायरी बोलनी है मोनिका जी. नहीं, मुझे शायरी नहीं बोलनी है. हमने सारी टीम्स और स्पॉन्सर्स और सभी एडमिन टीम, हमारी प्राची जी और राकेश जी देख रहे हैं, सबका हमने थैंक यू किया. पर मैं यहाँ पे कथाकार्स की तरफ से एक और टीम का मेंशन करना चाहूंगी. गरबा टीम का तो राकेश जी ने बताया कि जो हमारे साथ कम्युनिटी के जो पीपल फ्रॉम एवरीडे वॉक ऑफ लाइफ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और गरबा ग्रुप जो हमारे साथ है. कथाकार्स की तरफ से हमारे पास जो टीम है जो पीछे स्टेज, बैक ऑफ द स्टेज पूरे टाइम जो काम कर रही है, उस टीम का नाम है सप्त स्वर. तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने और क्या सीखा, तो कथाकार्स के अंदर सारी टीम को, मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं लोग, और कैसे काम करना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ये जब हम ऐसे प्रोडक्शन के साथ जुड़ते हैं या ऐसे स्कूल के साथ जुड़ते हैं तो वी लर्न टीम वर्क एंड ऑल दैट स्टफ. तो हमारी जो टीम है उसका नाम है सप्त स्वर, और ये सारे ही कथाकार्स के ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सीखने के साथ साथ ये बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं. कॉस्ट्यूम मैनेज कर रहे हैं, मेकअप मैनेज कर रहे हैं, मतलब सब चीजें एक डॉट से दूसरी डॉट को जोड़ रहे हैं. तो मैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो इट कम्स ऑन जस्ट वन पर्सन टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. तो ये हमारा पूरा टीम वर्क है जो इट ऑल हैज कम टुगेदर, और इसको करने में बहुत मेहनत लगती है. तो आप सभी लोग, हमारा इवनिंग जो शो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, यही, और हमारा जो आफ्टरनून शो है वो 60% जा चुका है. थोड़ी सी सीट्स बची हैं. अगर आपने प्लीज नहीं किया है बुक तो करिए आज ही, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े दिन में ये भी बुक आउट हो जाएगा, और फिर हम किसी को भी अकोमोडेट करने के लिए हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम कहें कि आप नहीं देख सकते, क्योंकि हम एज एन आर्टिस्ट और ये सारी टीम आपको एक अच्छा शो दिखाना चाहते हैं. जी डेफिनेटली. और जैसे आपने बोला कि जब टीम वर्क होती है देन यू लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. और एक चीज हम और भी सीखते हैं अगर आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में रहते हो, जैसे भी हम रेडियो पे आते हैं, एक चीज हमने खुद सीखा है हमारी जिंदगी में, वो है डिसिप्लिन. बिकॉज अगर हम नहीं आएंगे फिर भी यही टाइम शुरू हो जाता है और इसी टाइम फिनिश होता है, जस्ट लाइक एन एरोप्लेन. मैं एग्जांपल देता हूँ कि इट्स लाइक एन एरोप्लेन. तो मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं तुमने तो कभी एरोप्लेन चलाया, तुम खुफिया कैसे कर सकते हो. तो इट्स लाइक दैट, बिकॉज आपको समय पे होना चाहिए, एंड दैट जस्ट मीन्स कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, समय पे आना पड़ता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स एट अ सर्टेन टाइम. और यहाँ पे जो कुछ भी हमें जल्दी जल्दी मैनेज करना पड़ता है. सो एंड व्हेन यू आर इन ए ग्रुप लाइक दैट, वैसे जब आप अकेले परफॉर्म करते हैं, अगर कुछ छूट जाता है यू कैन कैच अप बिकॉज नो वन एल्स विल नो. और एंड इफ यू आर डूइंग अ लाइव शो इजी हो जाता है बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर वो लोग कुछ मैनेज कर लेंगे. बट दिस काइंड ऑफ शोज इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई एम गेसिंग इज इट ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्डेड कि वहीं पे वो इंस्ट्रूमेंट प्ले होगा जो इट्स फुली रिकॉर्डेड. फुली रिकॉर्डेड. हाँ, तो उसमें आप कोई गुंजाइश नहीं है, बस गलती नहीं कर पाओगे, वो चलते रहेगा. कोई कट नहीं है यार, it's live, तो Just to be started by sharp 2 जी for the matinee show. जी उसके बाद आपको जी. सिर्फ कर्टन क्लोज होंगे या इंटरवल जी जी हाँ. सो जितने भी ग्रुप्स यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा प्रेशर पे सभी लोग रहेंगे, और खास करके जो बच्चे, आई थिंक इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. जैसे आज भी हम देख रहे थे दे वे किड्स परफॉर्मिंग, सो इट्स सो ब्यूटीफुल कि किस तरह वो लोग भी इट कम्स टू डिसिप्लिन एज वेल, बिकॉज आपको फिर सभी कुछ भुला कर वहीं पे कंसंट्रेट करना है. एंड इट्स ब्यूटीफुल. एंड आई एम श्योर हमने जो चारू को पहली बार देखे होंगे, शायद हमने जब मैं पार्लियामेंट हाउस गया होगा तब शायद हमने उसको परफॉर्म करते देखा, बट देन उसको कुछ बार यहाँ भी देखा था. काफी दिन बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली शी शिफ्टेड, she came to Christchurch, and मुझे अच्छा लगा. मैंने बोला चलो कोई आर्टिस्ट और भी आया है, and now that you are bringing this show for Christchurch, it means a lot हमारे Christchurch के लिए. और खास करके मोनिका विल agree, we have so many people over here. हम कभी कभी कहते हैं ना कि काफी लोग जो भूखे होते हैं, those kind of thing, जो आर्टिस्ट होते हैं, they are wanting those kind of projects. तो आप लोगों को लाने के लिए we will say thank you. कथाकार, you are doing a wonderful job. और हम काफी बार आप लोग परफॉर्म भी करते देखते हैं, काफी अच्छा लगता है. एंड ऑल द बेस्ट. टिकट्स तो कुछ ही बचे, आई एम श्योर इट विल बी सोल्ड आउट. तो हमारे पास अब में भी 3 मिनट्स कुछ बचा, तो जाते जाते शायरी रखेश. रहेगी इस मैम की ना. मैम की शायरी नहीं रहेगी. नहीं, जैसा आप बोल रहे थे कि आपने चारू जी को पार्लियामेंट हाउस में देखा जी. था, तो उनका स्कूल फंगरी और ऑकलैंड में भी जी. शी वाज टीचिंग देयर. So all the way that journey she started over there, it's landed in Christchurch, and we are very lucky to have her here. डेफिनेटली. जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग थे, बहुत बच्चे हैं, एंड द नंबर्स आर ग्रोइंग बिकॉज एक टाइम था जब क्राइस्टचर्च वाज एब्जॉर्बिंग मोस्ट, जो इंटरनल माइग्रेशन हो रहा था, क्राइस्टचर्च वाज एब्जॉर्बिंग द मोस्ट
पीपल फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स. तो मेनी पीपल आर हियर, काफ़ी इंडियंस है. और आज भी हम देख रहे थे काफ़ी यूनी स्टूडेंट्स, दे वर एट द इंडिपेंडेंस डे एंड वी कुड फील द numbers are coming, and of course we've got FTI now and more Indians are coming from It was a India. good event. So आप लोगों का जो ये क्लास है इज गोइंग टू बी वेरी मीनिंगफुल, बिकॉज जो बच्चे हैं, इवन जैसे मोनिका जी बोल रहे हैं कि एडल्ट भी हो सकते हैं, दिस इज वन प्लेस दे कैन कम. वो लोग यू नो दे आर गोइंग थ्रू ऑल दोज काइंड ऑफ इश्यूज, तो रहता है, टेंशन रहता है, आप जो कुछ कर रहे हो, बट आर्ट कैन डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एब्सोल्युटली. जी हाँ, बिकॉज ये सब करने के बाद में आप घर जाते होंगे, देन आपको लड़ने का मन नहीं करता होगा. बिल्कुल भी नहीं. मेरी मेंटल सैनिटी के लिए ये बहुत जरूरी है. जी हाँ, जाते जाते मैं गिव गुड फ्यू सेकंड्स. जाते जाते थैंक यू वेरी मच विनेश जी आपका, और थैंक यू क्राइस्ट चर्च कि जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया फ्रॉम द फर्स्ट डे. सेकंड शो जो सोल्ड आउट हो चुका है वो आपकी वजह से ही है, और जो मैथनी शो है वो भी ऑलमोस्ट एज पे ही है, 40 सीट्स रह गई हैं. तो बाकी सभी स्पॉन्सर्स का थैंक यू, बच्चों का थैंक यू, परफॉर्मर्स का थैंक यू, उनके पेरेंट्स का थैंक यू. अगर कोई रह गया तो माफ़ी कर देना. थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन. थैंक यू. जी हाँ, नीलेश जी. Thank you, Kathakars, for allowing us to be part of the event. I'm super excited and performance technically, and hopefully everybody enjoys. And please buy the tickets as soon as possible. थैंक यू मोनिका जी. मैं आपको 4 लाइनें पोएट्री की जरूर सुना के चलो जाऊंगी, सुन है लेते ना? हैं. ये बहुत पुरानी पोएम है, पर ये कृष्ण से जुड़ी हुई है और उसमें बांसुरी है, तो मैं उसको जरूर मेंशन करूंगी कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे. ले देती यदि मुझे तुम बांसुरी 2 पैसे वाली, और किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली. तो इसी लाइनों के साथ मैं आप सबको इनवाइट करूंगी हमारे प्रोडक्शन के लिए, और प्लीज आइए, जल्दी से टिकट बुक करिए, नहीं तो ये चली जाने वाली है. जी हाँ प्राची जी. अब इतना अच्छा सब सुनने के बाद आई कांट से मच, लेकिन थैंक यू सो मच विनेश जी फॉर हैविंग अस टुडे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट शो बीइंग अ सेल आउट एज वेल. तो जरूर जाके ऑन आवर फेसबुक पेज, कथाकार का फेसबुक पेज, योर जलसा रेडियो फेसबुक पेज, वी हैव our QR code there. So do book your tickets as soon as you can and bring your friends along too. Thank you so much, Prachi. So there we go. We have got the Kathaka team over here giving you full information, जैसे हमने शुरू में वादा किया था. तो thank you so much, Rakesh ji, Nilesh, Monica and Prachi for coming along. I know it's not a very nice day out there. काफी ठंड भी है, बारिश भी हो रही, but फिर भी आप लोगों ने आया. Thank you so much, and I'm sure this project is going to be successful और बहुत ही अच्छा रहेगा. And I'm looking forward to it personally. हम मिलेंगे, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनको भी हम शुक्रिया करेंगे, अलविदा कहेंगे, और ये वादा करेंगे विल बी बैक ऑन सैटरडे अगेन एट दिस टाइम 5 PM. फिर हम मिलेंगे, या तो फिर जो छोटे मोटे वीडियो हम बीच बीच में लाते रहते हैं, जिससे हमारे पास समय मिलता है या इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, बट एक जो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है, वी विल लीव अ सॉन्ग फॉर यू. बट जो लोग हमारे साथ फेसबुक पेज पे है, शुभ रात्रि, एंजॉय योरसेल्फ, कीप होम.